हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने एसटीजी पीजीटी के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हाई टारगेट सीरीज है, बोर्ड परीक्षा के लिए नंबर 1 कंटेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले 10वीं क्लास के 1100 क्वेश्चन कर रहे हैं। कितने 1100 क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 20 क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने अराउंड आपके 800 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा हमारी वित्तीय संस्था। ये सब ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर आपने भाई 1100 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना, तो आपकी 10 क्लास की सामाजिक विज्ञान बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो इसके बाद हम ना 9वीं क्लास करेंगे, फिर 8वीं, फिर 7वीं, फिर 6ठी, ऐसे करके हम ना 6ठी से लेके 10वीं तक सामाजिक विज्ञान करेंगे। और उसके बाद ना एक बहुत ही अच्छी मैराथन क्लास होगी, जिसमें हम 11वीं और 12वीं क्लास के कंप्लीट सामाजिक विज्ञान का क्या नाम अराउंड उसमें है आपके 1300 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1300, वो कवर करवा देंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमने सबसे पहले हम 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं, वहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट करके फिर उनकी पीपीटी तैयार करके आप सभी को पढ़ा रहे हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही है। तो चलो अब आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब? 1935 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय, तो रिजर्व बैंक ऑफ का मुख्यालय भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय बम्बई शहर में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का कार्य नहीं है। तो बैंकों का क्या कार्य नहीं है? तो बैंकों का कार्य नहीं है, क्रेडिट कार्य नहीं है, लाख सुविधा भी देना, नगद साख भी देना और सेविंग सहायता समूह बनाना, ये भी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड इसका कार्य नहीं है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में हुआ था। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। तो व्यावसायिक बैंक कौन सी नहीं करता? अग्रिम जमा नहीं करता। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। किसे? मुंबई शहर को कहा जाता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रिया का संचालन होता है। तो बैंकिंग एवं वित्तीय क्रिया का संचालन किसके द्वारा होता है? वाणिज्य बैंकों के द्वारा होता है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो लंबे समय तक कौन सी बैंक अपने ऋण देता है? तो ये देता है विकास भूमि भूमि विकास बैंक देता है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। तो इनमें से गैर संस्थागत कौन सी नहीं है? सहकारी बैंक नहीं, व्यापारी, महाजन और रिश्तेदार तो है, लेकिन सहकारी बैंक नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो ये महाजन है। कौन सा है? महाजन है। राज्य में सूक्ष्म वित्तीय कार्य करती है। तो राज्य में सूक्ष्म वित्तीय कार्य कौन करता है? गरीब तबके लिए। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त का साधन कौन सा है? व्यावसायिक बैंक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सलेगन समिति कब बनाई गई? मैक्सलेगन समिति कब बनाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1914 में बनाई गई थी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्ताक्षरित विषय कब बनी? तो कब बनी थी? 1918 में इसका विषय बनी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। देश में अभी कितने कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं? 196 है। कितने? 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई शहर में है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अभी भी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये 196। सॉरी ये रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन भाई एक दो क्वेश्चन रिपीट है तो उसको ना, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट होता है वही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 25 है। प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो किसके लिए करती है? ये कृषि के लिए करती है। और ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। बिहार में क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 5 क्षेत्रीय बैंक है। कितने? 5। यह उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देता है। तो कौन देता है अल्पकालीन ऋण? तो ये प्राथमिक सहकारी समिति देती है। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। संगठित विकास बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो संगठित बैंक प्रणाली के अंतर्गत क्या आते हैं? तो ये सहकारी बैंक आते हैं। पूंजी भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। तो भारतीय पूंजी बाजार का कौन सा नहीं है अंग? इसका विकास वित्त संस्थान नहीं है।
सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निधन यहाँ पर निर्धन परिवारों को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? संस्थागत स्रोतों के द्वारा की जाती है। वित्तीय संस्थाओं में जिन संस्थाओं को सम्मिलित नहीं किया गया, तो वित्तीय संस्थाओं में किन किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया? इसमें व्यावसायिक बैंकों को भी किया गया, बीमा कंपनियों को भी किया गया और सहकारी साख समितियों को भी किया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी को किया गया। भाई आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ भाई अपना सभी कमेंट करके जरूर बताया करो कि भाई हमें सर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, इससे हमें भी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट मिलता रहता है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता व्यक्तियों को भी होती है, सरकार को भी होती है और व्यावसायिक संस्थानों को भी होती है। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। मुद्रा बाजार की संस्था वित्तीय संस्थाओं में से कौन सार्वजनिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? व्यावसायिक बैंक सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? कि रिजर्व बैंक है। राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण विकास की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में और इसका मुख्यालय मुंबई शहर में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य साख मुद्रा का नियंत्रण करना है, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना है और सरकार का बैंकर, ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन है, तो कौन सा है? महाजन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन सा है? तो ये देसी बैंकर है। बिहार में वित्त संस्थागत स्रोतों में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो बिहार में क्या है? एक व्यावसायिक बैंक सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? व्यावसायिक बैंक सबसे महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई आप सभी बताओ रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। आपने कमेंट करना रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। जरूर जरूर अपने आंसर जरूर कमेंट करना। भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था। भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 में हुआ था। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है? तो जो कि कृषि को सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ऋण कौन प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक करता है। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। तो भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय 1919 में बनाया गया था। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन थी? भूमि विकास बैंक है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन कौन सा है? जिला स्तर पर है। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और जो भी नए जुड़े भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें।